अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था, एवरीबडी इज अ जीनियस, बट इफ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री, इट विल लाइव इट्स होल लाइफ बिलीविंग दैट इट इज स्टूपिड। दिस मीन्स हर कोई प्रतिभाशाली होता है, हर किसी के अंदर कोई न कोई ऐसी काबिलियत होती है, ऐसी आर्ट होती है जिसमें वह एक्सपर्ट होता है। लेकिन यदि आप एक मछली का आकलन उसकी पेड़ पर चढ़ने की क्षमता के आधार पर करते हैं, तो वह मछली अपना पूरा जीवन यह मानते हुए जिएगी कि वह मूर्ख है। समथिंग सिमिलर इज हैपनिंग इन टुडेस मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, जिसमें एजुकेशन के नाम पर स्टूडेंट्स से उसकी क्रिएटिविटी, उसका पैशन और उसकी एबिलिटी सब कुछ छीनी जाती है और उन्हें वो चीज़ पढ़ाई जाती है विच लिव अलाउन हिज करियर, इट इज नो यूज इवन हिज लाइफ। एक बच्चे की पढ़ाई KG 1 से ही शुरू हो जाती है और उसे कॉलेज तक की पढ़ाई पूरा करते करते 17 साल लग जाते हैं। लेकिन वही 17 सालों में सीखता क्या है? सिर्फ रटना। आज का दौर AI का है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हमारी जगह लेने को तैयार बैठे हुए हैं। AI कैन डू एवरीथिंग अ ह्यूमन कैन नॉट डू। आज कंपटीशन एक मानव का दूसरे मानव से नहीं, बल्कि ह्यूमन वर्सेस AI हो गया है। और आज भी हम इतिहास के पन्ने पलटने में लगे हुए हैं कि बाबर कौन था, उसका जन्म कब हुआ, वो कब मरा, उसकी कितनी बीबियां थी। वी कैन नॉट डू एनीथिंग लाइफ बाय रीडिंग दिस यूजलेस थिंग्स। ये सारी चीजें जो स्कूलों में पढ़ाई जाती है वह वन टाइम पासवर्ड की तरह है, जो एक ही जगह पर काम आती है, सिर्फ एग्जाम के पेपर रंगने में। आज का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जिसमें एजुकेशन के नाम पर आज भी हमें ट्रेडिशनल सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस कराया जाता है। जो चीजें हमारे पापा दादा ने अपने जवानी में पढ़ी, वही चीजें हमें आज भी परोसा जाता है। देयर इज नथिंग इन द नेम ऑफ इनोवेशन एंड रिसर्च हियर। बस रट्टा मारो और पास हो जाओ। आज तक पढ़ाई में बस यही चल रहा है। एवरी चाइल्ड हैज डिफरेंट पर्सनालिटी, स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी। कोई खेल में अच्छा होता है, कोई पढ़ाई में, किसी को डांस करना अच्छा लगता है, तो किसी को पेंटिंग का शौक होता है। लेकिन आज का स्कूल सिस्टम ऐसा है जिसमें इन बातों का कोई महत्व ही नहीं है। बेसिकली इंडिया में इन चीजों को करियर ऑप्शन में गिना ही नहीं जाता, बल्कि इसे एक हॉबी की तरह देखा जाता है। टुडे एवरीवन नोट दैट देयर इज नॉट द सेम मेडिसिन फॉर एवरी डिसीज। यदि एक डॉक्टर अपने सभी मरीजों को एक जैसी दवा देने लगे तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं हम सभी जानते हैं। जब सभी बीमारी के लिए एक जैसी दवा नहीं दी जा सकती, then why don't people in the education system understand this? क्यों पढ़ाई के नाम पर बच्चों पर बोझ थोपा जाता है? क्यों उन्हें एक जैसी चीजें रटवाई जाती है? आज की शिक्षा नीति में हमें कई कमियां देखने को मिलती है, जहां हमें पढ़ाई के नाम पर घिसी पिटी सिलेबस पढ़ाई जाती है, हमें मैथ्स के फॉर्मूले रटवाए जाते हैं, राजा महाराजाओं के नाम रटवाए जाते हैं, लेकिन हमें यह तक पता नहीं होता कि ये चीजें हमारे फ्यूचर में कहाँ काम आने वाली है। Many people are sick when it's come to school। जहाँ एक शिक्षक 50 स्टूडेंट के सामने खड़ा होता है, इन बच्चों के तनाव अलग अलग होते हैं, इनके सपने अलग अलग होते हैं, इनकी इच्छाएं अलग अलग होती हैं, पर हमें तो रोबोट की तरह एक ही जैसी चीजें रटवाई जाती हैं, बिना हमारी स्ट्रेंथ और एबिलिटी जाने। साइंटिस्ट बताते हैं कि दो दिमाग एक समान नहीं होते हैं और ना ही हर किसी का दिमाग एक जैसा चलता है। और यह बात उन पेरेंट्स को भी पता है जिनके 2 या 2 से अधिक बच्चे हैं। जब सभी का दिमाग एक जैसा नहीं चलता, then why is it necessary to have the same education? कंप्यूटर और मोबाइल के एडवांस होने के बाद ऑनलाइन कई करियर ऑप्शन के दरवाजे खुले हैं। ऑनलाइन किसी विशेष क्षेत्र में फ्रीलांसिंग करके राइटिंग स्किल के जरिए डिजाइन, वेब डेवलपमेंट, ऑनलाइन मार्केटिंग और कंटेंट क्रिएशन के जरिए कोई भी पैसा कमा सकता है। लेकिन इन चीजों के बारे में कोई नहीं सिखाता। एट द एंड सभी लोगों का गोल क्या होता है? पैसा कमाना। और सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाते हैं ताकि उनके बच्चे पढ़ लिख कर उनकी गरीबी दूर कर सके। बट द सैड रियलिटी इज स्कूलों और कॉलेजों में यह नहीं सिखाया जाता कि पैसे कैसे कमाया जाता है, उसे इन्वेस्ट कैसे किया जाता है, उसे कैसे मैनेज किया जाता है। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें स्कूलों में सिखाया जाना चाहिए लेकिन नहीं सिखाया जाता, जैसे पब्लिक स्पीकिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, हाउ टू बिल्ड योर कंपनी, हाउ टू बी अ गुड लीडर, हाउ टू मैनेज योर टीम, हाउ टू डील विद प्रेशर, गोल सेटिंग और हाउ टू मैनेज योर टाइम। ये सारी चीजें हैं जो आज की भागदौड़ जिंदगी में काम आ सकती है, जो आज के एजुकेशन सिस्टम से बिल्कुल ही मिसिंग है। आज के एजुकेशन सिस्टम में जो सबसे ज्यादा चलन में है वो है कंपटीशन। यह एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से बच्चों पर पढ़ाई का सबसे ज्यादा प्रेशर होता है। दिस हैज अ डीप इम्पैक्ट द मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट। कंपटीशन छात्रों के बीच श्रेष्ठ ग्रेड प्राप्त करने, प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश सुनिश्चित करने और अंत में उच्च वेतन वाली नौकरियां पाने के लिए तीव्र प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है। यह कंपटीशन का रेस तभी शुरू हो जाता है जब बच्चा अपने पढ़ाई के शुरुआती दौर में होता है, और यह रेस कॉलेज और विश्वविद्यालय के माध्यम से आगे भी जारी रहता है। इसमें लंबे घंटों की पढ़ाई, उच्च स्तर का तनाव और व्यक्तिगत विकास या खुशी के अन्य पहलुओं पर अकादमिक उपलब्धि पर अत्यधिक जोर देना शामिल है। आलोचकों का यह भी कहना है कि यह निरंतर प्रतिस्पर्धा जलन, चिंता और जीवन में संतुलन की कमी को ले जा सकती है। कंपटीशन अच्छी चीज है, लेकिन इसके कारण एक बच्चे के मेंटल हेल्थ पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जहाँ तक इंडिया की बात आती है, यहाँ 2 करोड़ से ज्यादा ग्रेजुएट होल्डर बेरोजगार घूम रहे हैं एंड स्टिल लुकिंग फॉर जॉब। पुराने जमाने में एक कहावत थी, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। लेकिन आज इसका ठीक उल्टा हो रहा है, वेयर एजुकेशन हैज बिकम यूजलेस। न तो स्कूल कॉलेज किसी स्टूडेंट को जरूरी जॉब स्किल सिखा पा रही है,
और ना ही उन्हें फ्यूचर के लिए तैयार किया जा रहा है। जहाँ तक स्कूलों और कॉलेजों की बात आती है, अक्सर यहाँ देखा जाता है कि स्टूडेंट को प्रैक्टिकल नॉलेज, व्यवहारिक कौशल सिखाने से ज़्यादा रट्टा मार सिस्टम पर ज़्यादा फोकस करा जाता है। वर्तमान समय ऐसा है जिसमें शैक्षिक सफलता का मूल्यांकन मुख्यतः परीक्षा के परिणामों एवं पूर्व निर्धारित आधार पर किया जाता है, जो वास्तविक सीखने की प्रक्रिया को दरकिनार कर देता है। मैं एजुकेशन सिस्टम बनाने वाले उन अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ, क्या मिला आपको उन लाखों बच्चों को रोबोट्स में परिवर्तन करके? इन 150 सालों में हर चीज़ बदल गए, फ़ोन बदल गए, यह है अभी का फ़ोन और ये है 150 साल पुराना फ़ोन। यह है वर्तमान की कार और इसे देखिए, ये है 150 साल पुरानी कार। एवरीथिंग इज चेंज बट नथिंग चेंज इन आवर एजुकेशन सिस्टम। यह वर्तमान की क्लासरूम है और यह 150 साल पहले की। नथिंग इज डिफरेंट। 150 साल पहले भी एक क्लासरूम में 50 बच्चे और पढ़ाने वाले एक टीचर होते थे और आज भी वही स्थिति है। जो एजुकेशन सिस्टम अंग्रेजों ने अपने मतलब के लिए बनवाए थे वो आज भी जारी है। हमें एजुकेशन सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। हमें रोबोट और लाशों जैसे स्टूडेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमें उन जैसे स्टूडेंट की ज़रूरत है जो क्रिएटिव थिंकिंग में माहिर हो, जो देश को प्रोग्रेसिव बना सके